वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 104। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम 10 महाविद्याओं में माता भैरवी के बारे में बात करेंगे। महाविद्या के देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवी में से एक भैरवी है। एक ऐसा शब्द जिसका तांत्रिक परंपरा में व्यापक उपयोग और अर्थ है। कभी कभी वह महाविद्याओं की सूची में 5वीं और कभी कभी 6वीं के रूप में दिखाई देती है। देवी भैरवी को भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम सूत्र राग के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि राग और इस महाविद्या से जुड़े दिन के समय के बीच कुछ अस्पष्ट संबंध हो सकते हैं। भैरवी का अर्थ है वह जो भय या विस्मय को प्रेरित करती है। उन्हें अक्सर एक अधिक औपचारिक नाम त्रिपुरा भैरवी के साथ संदर्भित किया जाता है। 3 स्थानों कस्बों पुर की देवी, जिसे कुछ योगी जागृत, स्वप्न और सपुष्टि की 3 अवस्थाओं में पहचानते हैं। मतलब जागना, सपने देखना और नींद में पहचानते हैं। व्याख्या के दूसरे तरीके से यह भौतिक सूक्ष्म और कारण की 3 दुनियाओं को भी प्रतिनिधित्व कर सकती है, जिसके परे प्रामाणिक आध्यात्मिकता का चौथा और शक्तिशाली क्षेत्र है। महाविद्या पंथ में भैरवी वह भयानक शक्ति है जो साधक को रोकने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है या उसे वास्तविकता की इन 3 निचली और अधिक सांसारिक अवस्थाओं में बनाए रखती है, जिसे उसे बिना किसी बाधा के आरोहण या तुर्य या सच्चे आध्यात्म की स्थिति तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। विनाश निश्चित रूप से तंत्र के मार्ग के लिए मौलिक है, जैसा कि चंडी पाठ में सार्वभौमिक दिव्य माँ को दिए गए स्तुति से में देखा जा सकता है। पारंपरिक शाक्त तांत्रिक ग्रंथों में भैरवी को 1000 सूर्यों के समान चमक वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनकी 3 आँखें हैं। वे दुर्लभ और कीमती रत्नों से बना मुकुट पहनती हैं, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है। उसका चेहरा कमल के फूल की तरह सुंदर है। उसकी आंखें दयालु हैं और स्वभाव से वह मुस्कुराती है। उसके वस्त्र का रंग लाल है। उसके स्तन रक्त से बने हुए हैं। उन्होंने मानव खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। एक हाथ में माला और पुस्तक है और दूसरे 2 हाथों में ज्ञान मुद्रा तथा वरद मुद्रा है। वे कमल के आसन पर बैठती हैं, कभी कभी शव पर। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि उनके दिव्य चेहरे को देखने वाले सभी लोग विस्मय और आश्चर्य से भर जाते हैं। कालिका पुराण में त्रिपुर भैरवी के एक अन्य वर्णन में हमें उन्हें धनुष, बाण, माला और एक पुस्तक के साथ पाते हैं, जबकि वे एक प्रेत की पीठ पर संपद में खड़ी हैं, जो 4 अन्य प्रेतों की पीठ पर लेटा है। इस प्रतीकात्मकता का रूप उन्हें एक प्रेत पर खड़े या बैठे हुए दर्शाता है, जिसे बाद में सदाशिव के रूप में पहचाना जाता है। भैरवी साधना के एक बड़े हिस्से में न्यास जैसी रस्म शामिल है, जिसे केवल जिज्ञासु लोगों से छिपा कर रखा जाता है, जहाँ भैरवी के हर अंग पर अलग अलग मंत्रों और देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब वह सिद्ध हो जाता है तो साधिकाओं की उपस्थिति दिव्य और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो जाती है। ऐसी भैरवी के पुरुष साथी को भैरव कहा जाता है, जो शिव के अब अपरंपरागत रूप की याद दिलाता है, जो सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। भैरवी साधनाएं दीक्षित साधकों के एक घेरे में की जाती है, जिसे भैरवी चक्र के रूप में जाना जाता है, जहां प्रत्येक भैरव पुरुष दीक्षित इस तरह बैठते हैं कि उनकी साथी या भैरवी बाईं ओर बैठी होती है, जबकि अनुष्ठान की कार्यवाही चक्रेश्वर और उनकी भैरवी के संयुक्त मार्गदर्शन में आयोजित की जाती है, जिन्हें चक्रेश्वरी के रूप में जाना जाता है। चक्र और भैरवी साधना का प्रभाव मध्यकालीन भारत में तेजी से फैला। इस तरह की विभिन्न अन्य देवताओं के पंथों ने भी अपने बीच नई तांत्रिक प्रतिमाओं को शामिल किया, जिनका इन प्रथाओं से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए उच्छिष्ट
गणपति के रूप में गणेश की बाईं गोद में एक नग्न पत्नी को बैठे हुए पाया जाता है और इंथेफेलिक देवता नग्न देवी जनांगों को सहलाते हैं। यह रूप तंत्र मार्ग की भैरवी साधनाओं की बहुत ही खास याद दिलाता है, क्योंकि यह मुद्रा भैरव और भैरवी द्वारा संभोग से जुड़ी प्रथाओं को करते समय दोहराई जाती है, जो एक उदात्त और अनुष्ठात्मक किस्म की होती है। फिर से इसे इब्राहिमिक नैतिकता के भ्रामित करने वाले चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये भैरव ही साधनाएं समान शारीरिक भोग से कुछ भी नहीं थी। पूजा पूरी होने के बाद भैरव और भैरवी खुद को एकाकृत करते हुए शोभिनी मुद्रा करते हैं और साथ ही अपने आपसी विकास के लिए आवश्यकता अनुसार हृदय या आज्ञा पर अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं। एक प्रामाणिक भैरवी का एक स्पष्ट संकेत यह है कि वह अपनी वास्तविक आयु से बहुत ही अधिक युवा दिखाई पड़ती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो देवी भैरवी के असाधारण शासन और सभी प्रकार की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर नियंत्रण से आती है। आजकल ऐसी प्रथाएं लगभग लुप्त हो गई हैं, सिवाय शायद जब तक कामाख्या जैसे स्थानों पर गुप्त रूप से ऐसी प्रथाएं की जाती हैं। इस रूप को समर्पित कोई एक प्रसिद्ध मंदिर नहीं है। हालांकि उज्जैन, भोपाल, उड़ीसा के कुछ शहरों आदि जैसे विभिन्न शहरों में पाताल भैरवी के कई मंदिर हैं। गंजम, ब्रह्मपुर में एक सिद्ध भैरवी मंदिर भी है। कामरूप के नीलांचल पर्वत में देवी भैरवी को समर्पित एक गुफा भैरवी पूजा का एक सक्रिय स्थान है, जहां चक्र पूजा की एक लंबी परंपरा है, जो उस समय से चली आ रही है जब कम से कम एक सदी पहले एक भैरवी सिद्धि तांत्रिक वहां रहता था। इस प्रकार महाविद्या परंपरा में त्रिपुर भैरवी कुंडलिनी के प्रथम विस्फोटक का सबसे निकटतम प्रतिनिधित्व है। सार्वभौमिक महाशक्ति जगदम्बा का यह पहलू, जिसने सामान्य भौतिक जीवन को पार कर लिया है और अन्य अदृश्य रहस्यमय दुनियाओं और अनुभवों को खोल दिया है, और ऐसा करने में जब उसे अपनी पूरी क्षमता में खोलने दिया जाता है तो साधक के सभी पुराने मनोवैज्ञानिक रीति रिवाजों को नष्ट और पुनर्जीवित किया जाता है। कोई भी चीज़ निम्न त्रिगुण जगत भुर भुवः स्वः में सब कुछ को इतनी शक्तिशाली और पूरी तरह से नष्ट नहीं करती जितनी भैरवी की कृपा करती है, और ऐसा करने में हमें खुद से बचाती है और साधक को अधिक शांति और पूर्णता के मार्ग पर ले जाती है। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और संपदा की प्राप्ति होती है। तो इन शॉर्ट, भैरवी माता हमें जो भवन निर्माण, जो बच्चे और जो पैसा, धन आदि का हमने संग्रह किया है इस जीवन में अपने पुरुषार्थ से, उसको कैसे बचाना है, उसको कैसे चलाना है, ये बताती है भैरवी। वो भय उत्पन्न करती है, वो आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आपका दास बनाती है। आप उन पे राज करते हैं, वे आपकी कृपा अनुसार ही चलते हैं और आप माता भैरवी के कृपा अनुसार चलते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म काम ज्ञान माता भैरवी के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। ओम हसै हस करीम हसै भैरवै नमो नमः।